नाजरीन, आज हम आपको साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ से अलकायदा के साबिक सरबराह उसामा बिन लादेन की उस मुलाकात की अंदरूनी कहानी बयान करेंगे जिस मुलाकात में नवाज शरीफ ने उसामा बिन लादेन के पांव पकड़ लिए थे और उसामा ने इसी मुलाकात में नवाज शरीफ को बेनजीर भुट्टो की हुकूमत गिराने और जिहाद के नाम पर कितनी रकम मुहैया की थी। नाजरीन, 1979 में उसामा बिन लादेन बेनजीर भुट्टो हुकूमत से नाराज हो गया क्योंकि उनकी हुकूमत चंद अरब ममालिक की उस शिकायत पर कार्रवाई करने का फैसला कर चुकी थी कि अफगानिस्तान में जिहाद करने वाले कुछ अरब दहशतगर्द अपनी रियासतों में भी दहशतगर्दी करने के लिए हाथ पांव मार रहे थे, जबकि ये सब रहते उस वक्त पेशावर में थे। खालिद अहमद भी अपनी किताब में हामिद मीर के 2006 में लिखे गए कालम का हवाला देते हुए लिखते हैं कि खालिद ख्वाजा के मुताबिक 1989 में उसामा बिन लादेन ने नवाज शरीफ को रकम फराहम की थी ताकि वो बेनजीर भुट्टो की हुकूमत उल्टा सकें। खालिद ख्वाजा ने यह भी दावा किया था कि वो ये रकम खुद नवाज शरीफ के पास लेकर गए थे। हकीकत मगर हामिद मीर के मुताबिक ये थी कि उसामा बिन लादेन बेनजीर भुट्टो के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक में दिलचस्पी नहीं रखते थे। वो अपने अरब दोस्तों को पेशावर में किसी मुश्किल से बचाना चाहते थे। इस साल मिस्र के हुस्नी मुबारक, लीबिया के मोअम्मर कज़ाफी और उर्दन के शाह हुसैन ने बेनजीर भुट्टो से पेशावर में मौजूद अरब दहशतगर्दों से जान छुड़ाने की बाबत बात की थी। जो ऑपरेशन किया गया इसमें अबू मुसब अज़रकावी, जिसने बाद अज़ां अलकायदा इन इराक की बुनियाद रखी और ये तंजीम ही चंद सालों बाद दाइश में ढल गई, को भी गिरफ्तार किया गया और इसे 6 महीने जेल में गुजारने पड़े। यहाँ से वो सीधा उर्दन पहुंचा और उसे वहां भी जेल में डाल दिया गया। खालिद अहमद के मुताबिक खालिद ख्वाजा तब तक ISI से रिटायर हो चुके थे, लेकिन नवाज शरीफ के साथ जाती हैसियत में अब भी काम कर रहे थे और लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान इनकी परवाजों के पायलट यही हुआ करते थे। नवाज शरीफ और उसामा बिन लादेन की मुलाकात के ऐनी शाहिद और अंग्रेजी अखबार फ्रंटियर पोस्ट के एडिटर इन चीफ रहमत शाह अफरीदी ने बताया कि अफगान जंग की वजह से उसामा बिन लादेन से दोस्ती थी और वो जब भी कभी उम्रा करने जाते तो मुलाकात मामूल थी। मेरी वालदा के हमरा एक मर्तबा उसामा बिन लादेन ने इस्तफसार किया कि नवाज शरीफ से आपके क्या इख्तलाफात हैं, तो मैंने कहा कि वो वादे के पाबंद नहीं और इनके अज़ाइम बहुत आगे के हैं, इसलिए मुखालफत करते हैं। उसामा बिन लादेन ने जवाब में बताया कि आज नवाज शरीफ साहब मिलना चाहते हैं, कुछ दोस्त पीछे पड़े हैं, तो आप भी ग्रीन पैलेस साथ चलें। तो मैंने जाने से इनकार कर दिया और मौक़िफ़ अपनाया कि अगर आप लोगों ने कोई इनकार किया तो मियां नवाज शरीफ समझेंगे कि मैंने आपको मना किया है। उसामा बिन लादेन ने कहा, होटल का कैफे काफी बड़ा है, आप वहाँ कहीं छुप जाना। तो मैं अपनी वालदा के हमरा वहाँ पहुँच गया। वहाँ मियां नवाज शरीफ, खालिद ख्वाजा और एक तीसरी शख्सियत भी थी। मियां नवाज शरीफ ने उसामा को मनाने के लिए उनके पांवों पर हाथ लगाया था और फिर बोला कि आई लव आल्सो जिहाद। तो उसामा नाराज हो गए थे। फिर ये बोले कि आप हमारे माई बाप हो। एक सवाल के जवाब में रहमत शाह अफरीदी ने कहा कि शायद अंग्रेजी में जिहाद के बारे में ऐसे नहीं बोलते। रात को दोबारा जब उसामा बिन लादेन से मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि कश्मीर और अफगान जिहाद के लिए नवाज शरीफ के बहुत बड़े अज़ाइम हैं, अपना भी बहुत कुछ खर्च करने के लिए तैयार हैं। तो मैंने उनको 1.5 अरब रुपए की हाँ कर दी है और मियाँ साहब ने जिहाद के नाम पर 1.5 अरब रुपए लिए थे, जिनमें से 27-28 करोड़ रुपए बेनजीर भुट्टो शहीद के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद में खर्च कर दिए। 1.25 करोड़ रुपए मदीना में मौजूद एक शख्स खा गया, जबकि 1 करोड़ रुपए उन्हीं का एक और बंदा खा गया। बाकी पैसों का कोई पता नहीं। नाजरीन, ये वही रकम है जिसका आज तक नवाज शरीफ कोई जवाब नहीं दे सके। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।